Hello friends, today we are going to discuss a new topics related to science and technology and about the GPAI, Global Partnership of Artificial Intelligence. Because India on 15 June 2020 joined the GPAI as a founding member. So let's start. First we have seen what is the news. India has joined the leading nations of the world including US, UK, EU, European Union, Australia, Canada, France, Germany, Italy, Japan, Mexico, New Zealand, Republic of Korea, Singapore, among other as the founding member of League of Nations, which has launched on the Global Partnership on Artificial Intelligence GPAI और GPAI. फाउंडिंग मेंबर संस्थापक सदस्य इंडिया 15 जून 2020 को GPAI का संस्थापक सदस्य के रूप में ज्वाइन किया है इंक्लूडिंग दिस कंट्रीज. ओके, तो देखते हैं व्हाट इज द GPAI. अब देखते हैं व्हाट इज द GPAI. इट इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव. पहले बार इस तरह का पहल किया गया. इज एम्ड टू गाइड रेस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ AI grounded in human rights, inclusion, diversity, innovation and economic growth. पहली बार ऐसा इनिशिएटिव है जो AI को रिलेटेड AI के लिए डेवलपमेंट विकास के लिए और यूज के लिए उसके इस्तेमाल के लिए किया गया, जो ह्यूमन राइट्स में इंक्लूजन, सबको समावेशी, डाइवर्सिटी, विविधता, इनोवेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ में किया जाए. मीन्स GPAI एज ए इनिशिएटिव अबाउट यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. यहाँ से हम लोग सीखे कि GPAI इज ओनली इनिशिएटिव अबाउट द यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो हम लोग देखेंगे व्हाट इज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द कंस्टलेशन ऑफ टेक्नोलॉजी. एक टेक्नोलॉजी का गुच्छा कंस्टलेशन है दैट इनेबल्ड मशीन टू एक्ट द हायर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस and emulates of the human capability of sense, comprehend and act. Sense, comprehend of and act. Thus, computer vision and audio processing can actively perceive the world around them, acquiring and processing image, sound and speech. The natural language processing and inference engines can enable AI system to analyze and understand the information collected. बट AI एक मशीन सिमुलेशन है जो इंटेलिजेंस उसको ह्यूमन की तरह काम करता है, जिसमें सेंस ह्यूमन की तरह दिया जाता है बाय द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द पैटर्न ऑफ द ह्यूमन बीइंग. ह्यूमन बीइंग्स के पैटर्न को रिकॉग्नाइज करके उसको स्टडी करके AI का निर्माण किया गया. AI कैसे काम करता है देखिए. AI कंप्यूटर विजन होता है, ऑडियो प्रोसेसिंग होता है, नेचुरल लैंग्वेज, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, मशीन लर्निंग, एक्सपर्ट सिस्टम, वर्चुअल एजेंट होता है, आइडेंटिटी एनालिसिस, कॉग्निटिव रोबोटिक्स, स्पीच एनालिसिस, रिकमेंडेशन सिस्टम और डाटा विजुअलाइजेशन. इन लोगों के दैनिक जीवन में आप बहुत एक्सपीरियंस करते होंगे. रोबोटिक्स वगैरह, बैंक वगैरह में भी इस तरह के आजकल स्पीच रिकॉग्निशन फोन वगैरह में भी होते हैं बेस्ड ऑन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ओके, यह एक इनिशिएटिव है, मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव. देखें बहुत सारी कंट्री है. विल वर्क टुवर्ड इवॉल्विंग बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी अराउंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूजिंग एक्सपीरियंस एंड डाइवर्सिटी ऑफ पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज. इट विल ऑल्सो सपोर्ट कटिंग एज रिसर्च एंड अप्लाइड एक्टिविटी AI रिलेटेड प्रायोरिटीज. यह मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव है जो AI के यूज में जो चैलेंज और अपॉर्चुनिटी है, समस्याएं भी है और अवसर भी है, उसको लेके उस एक्सपीरियंस और डाइवर्सिटी ऑफ पार्टिसिपेशन कंट्री का क्या क्या एक्सपीरियंस है उससे रिलेटेड ये रिसर्च और इनिशिएट करेंगे AI रिलेटेड प्रायोरिटीज पे. ओके, अब देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ ज्वाइनिंग GPAI. इंडिया तो GPAI ज्वाइन किया, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, महत्व क्या है ज्वाइन करने का एज ए फाउंडिंग मेंबर, संस्थापक सदस्य. बाय ज्वाइनिंग GPAI ए फाउंडिंग मेंबर, इंडिया विल एक्टिवली पार्टिसिपेट्स द ग्लोबल डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. इसके ज्वाइन करने से ही एक्टिवली पार्टिसिपेट, उसमें भाग लेंगे. ग्लोबल डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सारे कंट्री में कभी भी कोई ग्लोबल डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कुछ सभाएं होती है, कुछ इस तरह का
इनोवेशन होती है तो उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। अराउंड द यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी विकास। इंडिया आज रिसेंटली लॉन्च, अब इंडिया जो रिसेंटली लॉन्च नेशनल एआई स्ट्रेटजी, नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी इंडिया तुरंत लॉन्च किया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी रविशंकर प्रसाद हैज ऑल्सो लॉन्च द नेशनल एआई पोर्टल, ये भी लॉन्च हुआ है तुरंत, टू ब्रिंग टुगेदर बेस्ट आइडियाज एंड रिसोर्स ऑफ द एआई विच कैन बी लिवरेज्ड अक्रॉस वेरियस सेक्टर एंड अक्रॉस इंडस्ट्रीज। ये इंपॉर्टेंट है कि इंडिया नेशनल एआई स्ट्रेटजी लॉन्च किया है और उसका एआई पोर्टल भी है। तो इन सारी महत्व को जानते हुए इंडिया ने लॉन्च किया एआई स्ट्रेटजी और ज्वाइनिंग एज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द जीपीएआई, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये रही इंडिया का जीबीए 2035 तक ऐसा माना गया है कि एआई हैज अ पोटेंशियल टू ऐड 1 ट्रिलियन टू इंडियन इकोनॉमी 2035 में। एआई में इतनी पोटेंशियल है कि 1 ट्रिलियन 2035 तक वह इंडिया की इकोनॉमी में जोड़ सकता है। ठीक है, जीबीआई ने ग्रॉस वैल्यू एडेड होता 2050 में एआई ग्राफ दिया गया, बेसलाइन एआई एसटीडी, एआई इंटेलिजेंस ऑटोमेशन, ऑगमेंटेशन, टोटल फैक्टर एफटी, इंटेलिजेंस ऑटोमेशन, ह्यूमन एंड मशीन प्रायोरिटी। जीबीए होता है एक मेजर्ड ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड इन एरिया, इंडस्ट्री एंड सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, दैट इज कॉल्ड जीबीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड। इन कोलैबोरेशन विद पार्टनर ऑफ द इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन, जीपीए विल ब्रिंग टुगेदर लीडिंग एक्सपर्ट फ्रॉम इंडस्ट्री, civil society, government and academia to collaborate to promote responsible evolution of AI, artificial intelligence, and will also evolve methodology to show how AI can leveraged to better respond to the present global crisis around कोविड-19 का जो क्राइसिस है इसमें एआई का सिग्निफिकेंस महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि सारी चीज़ अब डिजिटल हो रही है। तो उसमें एआई के महत्व को देखते हुए इंडिया ने इसको ज्वाइन किया है। इन जो कोलैबोरेशन है, जो पार्टनरशिप के साथ कोलैबोरेट किया है एआई से रिलेटेड जो इनिशिएटिव है जीपीएआई में, क्योंकि उसके एआई कैन बी लेवरेज्ड बेटर रिस्पॉन्ड टू प्रेजेंट कोविड क्राइसिस में। जीपीआई विल बी सपोर्टेड बाय सेक्रेटरिएट, उसमें होंगे, टू बी होस्टेड बाय ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ओईसीडी क्या होता है? इसकी स्थापना 1961 में हुआ था। यह एक इंटर गवर्नमेंटल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है विथ 37 मेंबर है इसमें। यह क्या करता है? टू स्टिमुलेट इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड वर्ल्ड ट्रेड, इकोनॉमिक प्रोग्रेस और वर्ल्ड ट्रेड से रिलेटेड जो चीज़ है उसमें ये, उसके लिए इसकी स्थापना हुई थी। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट, ओईसीडी, पेरिस में है। एज वेल एज 2 सेंटर इसका होगा एक्सपर्टीज का, एक मॉन्ट्रियल में होगा और एक पेरिस में होगा जीपीएआई को, जो जिसका इंडिया फाउंडिंग मेंबर 15 को ज्वाइन किया है। तो ये रही जीपीआई, अबाउट जीपीआई, और उससे रिलेटेड जो चीज़ें थी वो है एआई, जीपीएआई, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस। और आई होप you understand the whole video regarding this news that India had joined the GPI as a founding members. Okay, if you like this video then subscribe it, like it and share it, and conclude this video. I am Anil from Think Beyond Noise. Okay, thank you, have a good day.